निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न हम हल करेंगे। प्रश्न है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 है। यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यहाँ पर अगर किसी त्रिभुज की हम माध्यिका खींचेंगे तो वह त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होती है। तो माध्यिका की परिभाषा ये है, माध्यिका का मतलब होता है, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है और इसका मतलब होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। देखिए, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका का मतलब है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। किसी भी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं। यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि अगर हम कोई त्रिभुज ABC ले जिसके शीर्ष 4-6, 3-2 तथा 5 और 2 हो तो उस त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को बनाएंगे। त्रिभुज को बनाने के लिए तीनों बिंदु को काटते तल पर निरूपित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका x अक्ष और y अक्ष बन गया। अब इस x अक्ष में और y अक्ष में आपको इन बिंदु को निरूपित करना है काटते तल पर। जैसे कि 4-6 प्लस माइनस ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, 1, 2, 3 और 4, और y अक्ष पर चली गई दूरी -6 है। तो आप यह बिंदु को ये ले सकते हैं 4, -6। इस तरीके से दूसरा बिंदु B है +-3, -2, ये भी आपका चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो 3-2 बिंदु आपका यह आएगा 3, -2। तीसरा बिंदु 5, 2 है। तो 5, 2 बिंदु जो आएगा आपका पहले चतुर्थांश में आएगा, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 5 मात्रक और y अक्ष पर चली गई दूरी 2 मात्रक, ये 5, 2 है। अब हम त्रिभुज ABC को मिला देंगे। त्रिभुज ABC को बनाने के लिए ये तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज ABC बन गया। अब हमको यहाँ पर दिखाना है कि उस त्रिभुज ABC के इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष A, B और C है। हमको यहाँ पर दिखाना है कि इस त्रिभुज की जो कोई भी माध्यिका लेंगे तो वो इसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज की माध्यिका की परिभाषा से त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो हम त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC को मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड की माध्यिका निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम BC का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो BC का मध्य बिंदु, आपको पता है मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1
प्लस y2/2। ये किसी भी बिंदु, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु को निकालने का फार्मूला होता है। तो अब इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम BC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो B पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और C पॉइंट को x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पर x1 के स्थान पे 3 है, जबकि x2 के स्थान पे 5 है, और y1 के स्थान पे -2 और y2 के स्थान पे 2 है। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी BC का जो मध्य बिंदु निकल के आया वो कितना है, 4,0। अब हम BC के मध्य बिंदु जो हमारा 4,0 है, यानी हमारा यह बिंदु जो होगा वो BC का मध्य बिंदु, इसको हम D मान लेते हैं, और यह बिंदु हो गया 4,0। इस बिंदु को जब हम A से मिला देंगे तो हमारी ये माध्यिका AD मिल जाएगी। अब हमें एक त्रिभुज ACD मिला तथा एक त्रिभुज ABD मिला। हम देखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए A बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे। A बिंदु जो कि आपका दिया है 4 - 6, इसको मान लेंगे x1 y1, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा x1 बराबर 4 और y1 बराबर -6। B बिंदु जो कि आपको लिखा है 3 और -2, इसको हम मान लेते हैं x2 y2, यानी यहाँ से x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -2 आएगी। C बिंदु, अब हम D बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो D बिंदु हो गया आपका 4,0, तो इसको हम x3 y3 मान लेंगे। यहाँ से x3 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 0 है। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपका होता है 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रख देंगे। तो 1/2 x1 का मान 4 है, y2 की जगह -2 है, y3 की जगह 0 है, x2 का मान 3 है, y3 की जगह 0 है, y1 की जगह -6 है, x3 का मान 4 है, y1 के स्थान पे -6 है, y2 के स्थान पे -2। अब ये आपका आ जाएगा 1/2 4, -2 में से 0 घटाएंगे तो ये -2 बचेगा, 3 0 और माइनस की गुणा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, +4 -6 माइनस और -2 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा गुणा होके 1/2। अब 4 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस होती है तो ये -8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 -6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये 1/2 -8 और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 4 को -4 से गुणा करेंगे तो ये -16 आ जाएगा। आपको मालूम है 18 में से 16 घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो ये आएगा 1/2 और -8 + 2। अब -8 में 2 जोड़ेंगे तो ये -6 आएगा, -6 का मॉड 6 आएगा और इसको डिवाइड करने पर 3 वर्ग मात्रक आएगा। यानी जो हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग मात्रक आ गया। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 मॉड ACD में A बिंदु को हम x1 y1 मानेंगे, C बिंदु को x2 y2 मानेंगे और D बिंदु को x3 y3 मानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले x1 रखा जाता है फार्मूले में,
तो x1 के स्थान पे यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 होता है, y2 मतलब C बिंदु से y2 का मान निकालेंगे 2 माइनस y3 का मान D बिंदु से निकालेंगे जो कि 0 होगा, प्लस x2 के स्थान पर C बिंदु से मान निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा, और y3 माइनस y1 का मान बिंदु D से निकालेंगे जो कि 0 है, फिर माइनस y1 का मान बिंदु A से निकालेंगे जो कि -6 है, प्लस x3 का मान बिंदु D से निकालेंगे जो कि 4 है, फिर y1 का मान आप देख सकते हैं A बिंदु से निकलेगा जो कि -6 है, माइनस y2 का मान बिंदु C से निकलेगा जो कि 2 है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 1/2 रहेगा, यहाँ 4, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 5 0 माइनस और -6 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 4 -6 -2 दोनों का सेम साइन है, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही लगेगा, तो ये -8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आएगा, और 0 में 6 जोड़ने पर 6 आएगा, और 4 में -8 जोड़ेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, 4 × 8 32 होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको 1/2 लिखेंगे, 8 5 और 6 को गुणा करेंगे 30 आएगा, -32 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 32 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 8 38 30 और 8 दोनों प्लस के, दोनों जोड़ देंगे तो ये 38 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ 38 हो गया, माइनस ये 32 हो गया। अब 1/2 38 में से 32 को आपको घटा देना है, तो 38 में से 32 को घटाने पर 6 आएगा, 6 का मान 6 रहेगा, और जब 6 को 2 से घटाएंगे तो 3 वर्ग मात्रक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो समान है। इससे सिद्ध हुआ कि त्रिभुज की किसी भी माध्यिका को खींचने पर वह माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। धन्यवाद।